आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय अध्ययन में पहला टॉपिक प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। आज का प्रश्न हम तैयार करेंगे, प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए। प्रबंध का अर्थ यदि हम सामान्य भाषा में देखें तो अर्थ होता है व्यवस्था करना। इंग्लिश में हम कहते हैं मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट करना मीन्स मैनेज करना। तो व्यवस्था करने से अर्थ क्या हुआ, एक सामान्य हमने अरे घर का भी कोई कार्य हो, जैसे बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, तो हम उसमें भी व्यवस्थाएं करते हैं। स्कूल का कोई कार्यक्रम हो, बाल दिवस हो, एनुअल फंक्शन हो, तो हम उसमें भी व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था किन चीज़ों की, संसाधनों की, व्यक्ति की, समय की, लक्ष्यों की। तो ये व्यवस्था करना ही कार्य होता है मैनेजमेंट या प्रबंध का। लेकिन सामान्य अर्थों में, संकुचित अर्थों में लोग मानते हैं कि प्रबंध का अर्थ होता है अन्य लोगों से काम लेने की तकनीक। प्रबंध स्वयं कुछ नहीं करता है, केवल अन्य लोगों से काम लेने का कार्य करता है। लेकिन वास्तविक अर्थों में प्रबंध का व्यापक अर्थों में बहुत विस्तारित अर्थ जो है उसमें ये है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से ये संबंध रखता है। प्रबंध का सीधा सीधा संबंध मनुष्यों से होता है। ये मनुष्य जो संसाधन युक्त हो, जो क्षमता योग्य हो, उन मनुष्यों के क्षमताओं का उपयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये तकनीकों से करता है। प्रबंध के अंतर्गत नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण और नीति निर्धारण के विभिन्न कार्य किए जाते हैं जो क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। प्रबंध जो प्रशासन द्वारा नीतियां बनाई जाती है, उन नीतियों को अपने अधीनस्थों अर्थात संगठन पर लागू करवाता है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासों को एकत्रित करता है, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हम प्रबंध की परिभाषाओं पर चलते हैं। प्रबंध की परिभाषाएं भी अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग आधार पर दी गई है। जैसे सबसे पहले प्रबंध को एक क्रिया के रूप में जिन विद्वानों ने परिभाषा दी गई है, इसमें आप टिक कर लें। आपको लॉरेंस ए एप्ले की परिभाषा आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ आपको एप्ले की बड़ी परिभाषा दी गई है। एप्ले की एक लाइन में यदि आप परिभाषा याद करना चाहें तो एप्ले ये कहते हैं कि प्रबंध वस्तुओं का विकास नहीं है, अपितु व्यक्तियों का निर्देशन है, व्यक्तियों का विकास है। यहाँ ये एप्ले कह रहे हैं कि प्रबंध एक मूल रूप से मार्गदर्शन प्रक्रिया है। ये अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है कि उन्हें कार्य किस प्रकार से करना है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। ये निर्देशन वो इस प्रकार से करता है कि व्यक्ति को कार्य करने के दौरान आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलती जाए। दूसरी जो परिभाषाएं दी गई है उसमें प्रबंध को एक कार्य माना गया है। कार्य आधारित परिभाषाएं, जो प्रबंध के विभिन्न कार्य हैं, उन आधारों पर दी गई परिभाषाओं में सबसे जो उत्तम बेस्ट परिभाषा है वो है हेनरी फेयोल की। ये परिभाषा आपको याद भी करनी है और नोट भी करनी है। हेनरी फेयोल ये कहते हैं कि प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना होता है। ये कार्य आधारित परिभाषा है। प्रबंध का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है पूर्वानुमान लगाना और नियोजन करना। पूर्वानुमान जब हम किसी चीज़ का लगाएंगे पहले से, तभी जाकर उस आधार पर हम विभिन्न संसाधनों का क्या करेंगे, संगठन अर्थात एकत्रीकरण करेंगे, उन्हें एकजुट करेंगे, फिर उन्हें आवश्यक निर्देश देंगे। अगला कार्य होता है निर्देशन। फिर विभिन्न अलग अलग संसाधनों को एकजुट करेंगे, उनमें आपसी तालमेल, समन्वय, कॉपरेशन बिठाएंगे और सबसे अंत में यदि हमने उन संसाधनों को खुला छोड़ दिया तो वे अपने मनमानी करेंगे। अतः निर्धारित लक्ष्यों के रूप उन्हें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें एक तंत्र में पिरोने के लिए उन पर नियंत्रण भी लागू करना आवश्यक होता है। ये कार्य आधारित परिभाषा थी हेनरी फेयोल की। अगली परिभाषा आप पीटर एफ ड्रकर की करेंगे। पीटर एफ ड्रकर ये कहते हैं प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकते। पीटर एफ ड्रकर ये कह रहे हैं कि व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, गतिमान है एवं जीवनदायक तत्व उसमें कौन जीवन देता है, प्रबंध। प्रबंध अपने व्यवसाय को गति प्रदान करता है। प्रबंध विभिन्न संसाधनों को कार्यों में लगाए रखता है। अगर ये प्रबंध न हो तो उत्पत्ति के विभिन्न साधन, जैसा हमने पढ़ा था उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस। लेकिन यहाँ पर प्रबंध के अंतर्गत इसको 5M में कहा गया। 5M मानव, माल, मशीन, मेथड एवं मुद्रा, मनी, इसे 5M के रूप में कहा जाता है। ये संसाधन स्वयं कुछ उत्पादन नहीं कर सकते जबकि इन्हें प्रबंध का मार्गदर्शन न मिले, तो उत्पादन के रूप में इन्हें बदलने के लिए इन 5M को हम प्रबंध के विभिन्न तकनीकों, प्रबंध के विभिन्न निर्देशनों का पालन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। आप इसे कॉपी में भी नोट कर लें।